नमस्कार दोस्तों, स्टार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं रिंकू यादव। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव तो 2027 में है, लेकिन जो वहाँ की सरगर्मी है, राजनीतिक सरगर्मी, वो लगातार बढ़ती जा रही है। ये शुरू हुआ था रामजीलाल सुमन के उस बयान से जो राज्यसभा में दिए थे राणा सांगा को लेकर के, लेकिन ये मानो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और ताज्जुब की बात यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन दंगाइयों को, उन करणी सेना वालों को जो है कि ना उनके ऊपर FIR हो रही है, ना उनकी गिरफ्तारी हो रही है। और विपक्ष के सबसे बड़े नेता और देश में लोकसभा सीट की नज़र से यदि देखें तो तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को करणी सेना के लोग अपशब्द बोलते हैं, उनके दौरा का विरोध करते हैं। अभी आज अलीगढ़ जाने वाले हैं अखिलेश यादव, उनके एक मुस्लिम नेता के जो कि शादी समारोह में। लेकिन करणी सेना और क्षत्रिय सेना दोनों मिल करके ये ऐलान किए हैं कि आज उनको अलीगढ़ में हम लोग घुसने नहीं देंगे। इसी के बयान के रिएक्शन में समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी सड़क पर आ जाते हैं और उनका बयान है कि हम देखते हैं कि कैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अलीगढ़ में घुसने नहीं दिया जाता है। अब दोनों तरफ से जो है कि कार्यकर्ता वहाँ पर आमने सामने हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। यह करणी सेना वाले देश में और प्रदेश में जातीय दंगा फैलाने के पूरी तरीके से फिराक में हैं और वो सत्ता संरक्षण में जो है कि ये सब ऐसा कर रहे हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ कई बार अपने बयान में ये बोल चुके हैं कि मुझे राजपूत होने पर गर्व है, मुझे गर्व है कि मैं ठाकुर बिरादरी से आता हूँ। आप सोच सकते हैं कि एक संत किस्म का आदमी जो अपने आप को पिछले कई वर्षों से संत बताता हो, योगी बताता हो, वो जाति को लेकर के कमेंट करता है और बोलता है कि मुझे गर्व है कि मैं राजपूत बिरादरी से आता हूँ, मुझे गर्व है कि मैं ठाकुर हूँ। तो आप सोच सकते हैं कि जब प्रदेश का मुखिया ही अपने जाति को लेकर के ऐसा कमेंट करेगा तो और लोग क्या करेंगे। और भाजपा जो आरोप लगाती है समाजवादी पार्टी के ऊपर कि ये जाति की राजनीति करते हैं, यादव और मुस्लिम की राजनीति करते हैं, उस प्रदेश का मुख्यमंत्री खुद विधानसभा में खड़ा होकर के सीना ठोक करके ये बोलता है कि मैं राजपूत हूँ, मैं ठाकुर हूँ, इस बात का मुझे गर्व है। और इसी बयान से अब जोड़ करके करणी सेना जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश में उत्पात मचा रही है, समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं को अपशब्द बोला जा रहा है, उनका घेराव किया जा रहा है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आंख बंद करके बैठे हुए हैं। ना कोई पुलिस प्रशासन जो कि उनके ऊपर कार्रवाई कर रहा है। इसको देखते हुए अब विपक्ष की जितनी पार्टियां हैं उन लोग और प्रदेश में जितने PDA समाज के लोग हैं उन सबको अब समझ में ये आ चुका है कि उत्तर प्रदेश में PDA बनाम ठाकुर हो गया है। PDA बनाम ठाकुर कराने में कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ का पूरी तरीके से हाथ है। इनको जो है कि सत्ता संरक्षण में ये जो करणी सेना वाले हैं, क्षत्रिय सेना वाले हैं, ये सब उत्पात मचा रहे हैं। और इसी का नज़ारा है कि आज अखिलेश यादव का दौरा है अलीगढ़ और वो जाएंगे भी। और उसके बाद जैसे ही इस दौरा का ऐलान होता है, करणी सेना और क्षत्रिय सेना वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष को जो है कि धमकी देना शुरू कर देते हैं कि उनको अलीगढ़ में हम लोग घुसने नहीं देंगे। अब समाजवादी पार्टी के भी कार्यकर्ता सड़क पर आ गए और ये भी जो है कि हाथ में लाठी और जो है कि तमाम प्रकार के ऐसे हथियार लेकर के जगह जगह पर घूम रहे हैं, मीडिया में बयान दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यदि जाति संघर्ष उत्तर प्रदेश में होता है तो इसका पूरी तरीके से जिम्मेवारी भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की होगी, वहाँ के पुलिस प्रशासन की होगी। रामजीलाल सुमन के घर पर जो करणी सेना ने हमला किया था उनमें से अभी किसी की ना गिरफ्तारी हुई है, ना उनके ऊपर कोई केस हुआ है। और उनके जो सदस्य हैं करणी सेना के, वो आए दिन कभी रामजीलाल सुमन को धमकी देते हैं, कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को धमकी देते हैं, तो कभी पार्टी के किसी नेताओं को धमकी देते हैं। लेकिन उनके खिलाफ कोई भी एक्शन उत्तर प्रदेश सरकार नहीं ले रही है। अभी परसों जो है कि लखनऊ में विरोध प्रदर्शन करणी सेना और क्षत्रिय सेना का हुआ था, जिसमें अखिलेश यादव को अपशब्द बोला गया और धरना प्रदर्शन किया गया। इसको लेकर भी कोई भी केस दर्ज नहीं हुआ है। और इन सब बातों से एक निष्कर्ष निकल करके ये आ रहा है कि जो ये अंदरूनी लड़ाई है भाजपा की,
मोदी और शाह बनाम योगी की इस लड़ाई में कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ जो है कि अब उत्तर प्रदेश में जातीय दंगा कराने के फिराक में हैं। ये उत्तर प्रदेश को जातीय संघर्ष में उलझाना चाहते हैं, खास करके ठाकुर बनाम यादव या ठाकुर बनाम पीडीए। लेकिन अखिलेश यादव सदी हुई राजनीति करते हुए अपने पूरे पार्टी के कार्यकर्ताओं को और तमाम प्रदेश के लोगों को, पीडीए के समाज के लोगों को ये आह्वान कर चुके हैं कि कोई भी अपशब्द किसी भी नेता के बारे में या किसी भी जो है कि क्षत्रिय सेना हो या करड़ी सेना हो या किसी भी के बारे में अपशब्द नहीं बोलेगा, दंगा फसाद नहीं करेगा। इनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई और कानून के रास्ते पर जाकर ही इनको जो है कि सज़ा दिलानी है। ये सब बातें जो है अखिलेश यादव ने जब अपने कार्यकर्ताओं को बोला तो उनके कार्यकर्ता संयम तो बरते हुए हैं, लेकिन जिस हिसाब से करड़ी सेना और क्षत्रिय सेना उकसा रही है उसको देखते हुए कहीं न कहीं ये डर का माहौल उत्तर प्रदेश में है कि ये जो लड़ाई है ये जातीय संघर्ष में तब्दील हो जाएगी। और भाजपा का इतिहास रहा है धर्म को लेकर के राजनीति करना, हिंदू बनाम मुस्लिम करना, ये तो किसी से छिपा नहीं है। और बीजेपी जो है कि अब प्रदेश में, देश में तो धर्म के नाम पर राजनीति करती ही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ इसको अब जाति संघर्ष दे करके जाति की लड़ाई में इसको तब्दील करना चाहते हैं। जो यादव बनाम ठाकुर हो जाए, यादव बनाम ब्राह्मण हो जाए या पीडीए बनाम ठाकुर हो जाए, और यही हो भी रहा है। तमाम आप लोगों ने मीडिया में, सोशल मीडिया में देखा भी होगा, समाजवादी पार्टी के तरफ से कुछ बयान आता है तो कुछ करड़ी सेना की तरफ से बयान आता है तो कुछ क्षत्रिय सेना की तरफ से भी बयान आता है। तो ये जो बयान आ रहा है कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ा होने वाला है। और उत्तर प्रदेश सरकार जो है कि मौन साध करके कहीं न कहीं ये करने की परमिशन दे रही है, हामी भर रही है। नहीं तो उस उत्तर प्रदेश में जहाँ पर बुलडोजर की बात होती है, जहाँ कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त होने की बात होती है, उस उत्तर प्रदेश में कुछ उपद्रवी राज्यसभा सांसद के घर पर जाते हैं, हमला करते हैं, शीशे तोड़ते हैं, कुर्सियाँ तोड़ते हैं, गाड़ी तोड़ते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। उसके बाद लखनऊ में आते हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हैं, उनको अपशब्द बोलते हैं, हमेशा धमकी देते हैं कि यहाँ नहीं घुसने देंगे, वहाँ नहीं घुसने देंगे, वहाँ नहीं जाने देंगे, लेकिन किसी के ऊपर ना कोई एफआईआर होता है, ना कोई पुलिस अपनी तरफ से कोई कार्रवाई करती है, ना ही अभी तक इस मामले पर लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कोई बयान आया है। तो दोस्तों, आप सब की क्या राय है इन सब झगड़ों को लेकर के, और रामजी लाल सुमन का वो बयान जिसकी वजह से ये सब बात जो है कि समाज में फैली, इन सब पर आपका क्या कमेंट्स है, कमेंट कर ज़रूर बताएं। क्या उत्तर प्रदेश में ठाकुर बनाम पीडीए की लड़ाई को उत्तर प्रदेश सरकार जो है कि अपनी तरफ से मंजूरी दे दी है, इसके बारे में भी कमेंट कर बताएं। क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी तक इस पर कोई बयान नहीं दिए हैं? आप सबका कमेंट बॉक्स में जो जवाब होगा उसके बाद इस पर और अगली वीडियो आएगी। और ये चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।